बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त दुनिया के सामने एक अहम सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। इत्तलात के मुताबिक 28 फरवरी की सुबह तकरीबन 10 बजे अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। इन हमलों में अहम सरकारी इमारतों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिनमें रहबरे इनकलाब हजरत आयतुल्ला अली खामनेई की रिहाइशगाह, दफ्तर, सदारती इमारत, फौजी और अदालती क़यादत के मराकज़ और पार्लियामेंट की इमारत भी शामिल बताई गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमलों का मकसद ईरान की आला क़यादत को नुकसान पहुँचाना था और बताया जा रहा है कि तकरीबन 30 से 35 अहम शख्सियात को हदफ बनाने की मनसूबाबंदी की गई थी। ताहम मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक ज़्यादातर क़यादत महफूज रही और महफूज मकामात से अपने सरकारी अमूर को अंजाम दे रही है। मीनाब के एक प्राइमरी स्कूल को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 35 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज्यादातर मासूम बच्चे शामिल हैं, जबकि कुछ रिहायशी इलाकों पर हमलों की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए जवाबी कार्रवाई की और इत्तलात के मुताबिक 1 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने अपने इर्द गिर्द मौजूद कई अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। मुख्तलिफ रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रियाद, दुबई, जद्दा, तबूक, कुवैत सिटी, दोहा और मनामा के करीब वाक़ अमरीकी फौजी तनसीबात को हदफ बनाया गया, जिसके बाद बाज़ मकामात से धुआं उठने और नुकसान की खबरें भी मौसूल हुई हैं। इसी दौरान खित्ते के बाज़ मुजाहिदी तंजीमों ने भी रद्द अमल का ऐलान किया, जिनमें लुबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह और यमन की अंसारुल्लाह शामिल हैं, जिन्होंने ईरान की हिमायत का ऐलान किया। इसके साथ साथ ईरान की जानिब से इसराइल पर भी मिसाइल हमलों की खबरें सामने आई हैं और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों मिसाइल फायर किए गए हैं, जिनमें से कई अपने अहदाफ तक पहुंचे। ईरान के सरकारी ज़राए और रहनुमाओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ एक बड़े और तवील मरहले का हिस्सा हैं, जिसे वादई सादिक का नाम दिया गया है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए, मसाजिद और यूनिवर्सिटियों में इज्तिमाआत हुए और लोगों ने अपनी हुकूमत की हिमायत का इजहार किया। इस पूरी सूरत हाल से ये बात वाज़ेह होती है कि जब किसी कौम पर मुश्किल वक्त आता है तो क़यादत और अवाम का इत्तेहाद इंतहाई अहम हो जाता है, क्योंकि अगर एक कौम सब्र, हिकमत और इत्तेहाद के साथ फैसले करे तो वो बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वाक़या हमें ये सबक भी देता है कि जंग हमेशा तबाही और नुकसान लाती है। इसलिए दुनिया को चाहिए कि इंसाफ, अमन और इंसानियत के उसूलों को मजबूत बनाए, ताकि मासूम इंसानों, खास तौर पर बच्चों को ऐसे दर्दनाक हालात का सामना न करना पड़े।